Good morning to all of you. Today I am going to start the new topic precipitation titration. ये यूनिट थर्ड अब आपका होगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड खत्म हो चुका है, ये यूनिट स्टार्ट होगा। चैप्टर हमारा क्या है? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब देखिए हम लोग प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है। प्रिसिपिटेशन मतलब होता है प्रिसिपिटेट। जब हमारा प्रिसिपिटेट कोई भी सॉलिड मास का लिक्विड में डिपोजिशन होना, ठीक है, या जमना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिसिपिटेट बोलेंगे। तो देखेंगे हम लोग द टर्म प्रिसिपिटेशन रेफर टू द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद इन अ लिक्विड मीडियम। सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड मीडियम में क्या करेगा? फॉर्म करेगा, क्या लाएगा वो? प्रिसिपिटेशन, ठीक है। This solid is known as precipitate. Precipitation titration is a titrametric method in which the reaction between the analyte and titrant result in the formation of precipitate. अब हम देखेंगे जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या देखेंगे कि सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे लिक्विड में ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। जो हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड में वो क्या होता है? प्रिसिपिटेट। क्या होता है वो? प्रिसिपिटेट। अब वो टाइट्रेशन में जब हम लोग देखेंगे कि टाइट्रेशन करने के दौरान एनालाइट एंड टाइट्रेंट के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज प्रिसिपिटेशन। दिस टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली कैरिड आउट यूजिंग द सिल्वर नाइट्रेट। ये हमेशा हमें याद रखना है। यदि हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग हमेशा? एज ए टाइट्रेंट। टाइट्रेंट कौन सा यूज होगा? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3। दिस टेक्निक इज मोस्ट कॉमन कैरिड आउट। इस टेक्निक में जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं टाइट्रेंट कौन सा होगा? सिल्वर नाइट्रेट। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इन शॉर्ट में देखेंगे प्रिसिपिटेशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। शॉर्ट में हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का। तो प्रिसिपिटेशन दैट मीन्स किस? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में फॉर्मेशन होना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट। और इसी को हम टाइट्रेशन में क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। सॉलिड फॉर्म क्या होगा? सॉलिड फॉर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रिसिपिटेट कहलाएगा। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वेयर प्रिसिपिटेट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन मोस्टली प्रीफर्ड यूजिंग अ सिल्वर नाइट्रेट। और हम इसमें क्या यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। इसको तो याद ही रखना है। यदि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में पूछा जाएगा हम लोग टाइट्रेंट क्या यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिएक्शन से देखेंगे कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया है तो किसे रिएक्ट करवाया हमने? सिल्वर नाइट्रेट से। सोडियम क्लोराइड को हमने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बनता है? क्या प्रिसिपिटेट बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा हमारा? सिल्वर क्लोराइड। और हमारा क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? सोडियम नाइट्रेट। और इसी सिल्वर क्लोराइड का जब प्रिसिपिटेट वहाँ मतलब वहाँ पे क्या होगा? दो लिक्विड है मेरे, ठीक है, मैं दोनों लिक्विड लिया हुआ है हमने, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को हमने किस में फिल किया? मान लो कि हमारा इसका टाइट्रेशन का सेटअप है, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेट है। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं? जो टाइट्रेंट होता है उसको कहाँ फिल करते हैं? ब्यूरेट में, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टाइट्रेंट ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट। तो हम लोग किस में लेते हैं? इसको ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे? AgNO3। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा? NaCl ले लेंगे हम लोग, मान लो, ठीक है। एनालाइट हमारा क्या ले रहे हैं? यहाँ पे NaCl ले रहे हैं। तो यदि हम दोनों को टाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिसिपिटेट मतलब सॉलिड मास से जमना स्टार्ट हो जाएगा पहले। और टाइट्रेशन हम लोग एसिड बेस हमने देखा, नैनोएक्वस टाइट्रेशन हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा कि कलर चेंज हो रहा था ना। इसमें कलर चेंज होने के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पे सॉलिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो मास का यहाँ पे जो जमना लगेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइट्रेशन जब भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन।
तो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड हमारा है ना, सोडियम क्लोराइड किससे रिएक्ट किया हमारा, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग टाइट्रेशन करवाएं, ये हमारा एनालाइट हो गया, क्या हो गया हमारा, टाइट्रेंट हो गया, ठीक। प्रिसिपिटेटिंग एजेंट विच फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट, क्या फॉर्म किया, ये सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फॉर्म किया। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्जेनोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अर्जेनोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सिल्वर, एजी को ये क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, सेकंड कर रहा है, ठीक है, एजी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, ये मेनली हम लोग क्यों करते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, किसमें क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मेनली इसलिए करते हैं ताकि प्रिसिपिटेट हमें जमे, किसका जमेगा प्रिसिपिटेट, किसका फॉर्मेशन होगा, हैलाइड्स का। हैलाइड कौन कौन सा होता है ना, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडाइड, इस हैलाइड ग्रुप का है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि ये किसमें आता है, हैलाइड के अंदर आता है, तो किसका ये करता है, फॉर्मेशन करता है हैलाइड वाले का, ठीक है। तो हमने देखा कि NaCl में क्या है, ये हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे ये क्या कर गया, ये क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड, तो इसका क्या होगा, ये प्रिसिपिटेट बन गया। यहाँ पे ये जो बना हमारा, ये क्या क्या बना, AgCl, क्या बना हमारा, AgCl। प्रिसिपिटेशन का नाम से क्लियर है हमारा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का करने में। तो पहला हमारा इसका है प्रिसिपिटेशन मस्ट बी इनसॉल्युबल, यदि हमारा सॉल्युबल होगा तो प्रिसिपिटेट फॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है। पहला क्या कंडीशन होना चाहिए, इनसॉल्युबल, क्या होना चाहिए, प्रिसिपिटेशन मस्ट बी इनसॉल्युबल, यदि प्रिसिपिटेशन वो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो डिजॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल दैट मीन्स को डिजॉल्व हो गया, तो प्रिसिपिटेट तो फॉर्म होगा ही नहीं। और हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहा था, सॉलिड मास का फॉर्मेशन होना किसमें, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में तब उसका फॉर्मेशन होगा। अब मान लो कि हम सैंड ले लिए, ठीक है, रेत, ठीक है, रेत ले लिए और हमने पानी ले लिया, ठीक है, रेत जो है हमारा सैंड वो पानी में डिजॉल्व होगा, होगा, वैसा ही होना चाहिए कि जो डिजॉल्व पानी में नहीं हो। अब उसकी जगह पे हम चीनी ले लेते हैं, चीनी तो पानी में डिजॉल्व हो जा रहा है, दोनों एक मीडियम बन गया ना हमारा, प्रिसिपिटेट तो नीचे नहीं फॉर्मेशन होगा, वो तो डिजॉल्व हो जाएगा, वो तो फुलफिल नहीं कर रहा है ना इसको प्रिसिपिटेशन को। तो ऐसे उसी जगह उसी तरह हम यहाँ पे केमिकल्स की बात करेंगे, इंस्टेंट ऑफ तुम्हारा जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया सोयल एंड उसका रेत का, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या, यदि हम सैंड को ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो इनसॉल्युबल है, किसमें, वाटर में, क्या है वो, इनसॉल्युबल है। यदि वो इनसॉल्युबल है दैट मीन्स को प्रिसिपिटेट हो गया, ठीक है। लेकिन हम उसको तो हम अलग से ऐसा चीज डालें ना जो कि इसमें क्या हो, डिजॉल्व नहीं हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि दो लिक्विड हमारा रहेगा, जब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तब हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, उसको प्रिसिपिटेट का बोलेंगे। जब हमने सेंड की बात की, सेंड तो इनसॉल्युबल ऑलरेडी इनसॉल्युबल है, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि जैसे कि सेंड यदि हम डाल रहे हैं लिक्विड में तो क्या होगा, सेटल डाउन हो रहा है, नीचे में बैठ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह यदि हम इसका ये करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे इसका NaCl एंड AgNO3 का, तो हम क्या देखेंगे वहां पे, सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। दूसरा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मस्ट बी रैपिड, मतलब ये क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, रैपिड दैट मीन्स फास्ट, ठीक है। इट मस्ट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को क्या करना चाहिए, डिटेक्ट होना चाहिए। पॉइंट डिटेक्ट कब होता है हमारा, जब कलर चेंज होता है। कलर चेंज कब होता है,
मोल्स ऑफ टाइट्रेंट इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ एनालाइट। जब दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसके बाद वाला स्टेज जो आता है हमारा एंड पॉइंट का आता है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में कितने टाइप्स होते हैं? पहला हो गया हमारा मोहर्स मेथड। पहला क्या हो गया हमारा, एक नंबर में मोहर्स मेथड। दूसरा नंबर क्या हो गया, वोलार्ड्स एंड मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड। पहला क्या गया हमारा, मोहर्स मेथड। ये आप लोग अच्छे से देख लेना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट वन हमारा क्या है, फेजान्स मेथड। ये तीसरा हमारा हो गया। तो हम लोग आज जो करेंगे, हम लोग मोहर्स मेथड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये दो मेथड जो हमारा है वो आफ्टर नेक्स्ट तुम आज देखेंगे। इसको देखेंगे, इसका तीन टाइप्स है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का। कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, मोहर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड एंड मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड एंड फेजान्स मेथड। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मोहर्स मेथड। अब हम देखेंगे मोहर्स मेथड। ठीक है, precipitation titration has an important method that was first proposed by Carl Friedrich Mohr in 1856। ये किसने दिया था मोहर्स मेथड, जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को दिया, ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को दिया, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ गया प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। किसने दिया था फर्स्ट टाइम जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन जो क्या था, इंपोर्ट किया था किसने मेथड को, कार्ल फ्रेडरिच मोहर्स। कब किया था इसने, 1856 में। कब किया था, 1856 में। इन विच पोटाशियम क्रोमेट इज यूज्ड एज द इंडिकेटर। इसने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था, पोटाशियम क्रोमेट, K2CrO4। ठीक है, ये जो इंडिकेटर यूज किया था मोहर्स ने, कौन सा क्या था, पोटाशियम क्रोमेट। द मेथड इज मेनली यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। तो ये जो मेथड है मोहर्स मेथड के द्वारा हम लोग क्या मेनली पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हैलाइड ग्रुप। कौन सा, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। द टाइट्रेशन मस्ट बी परफॉर्म इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, इसको हम किस में परफॉर्म करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में। ना हम एसिडिक लेंगे ना बेसिक मीडियम लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोहर्स मेथड इसमें हम लोग क्या चीज डिटरमाइन करते हैं, हैलाइड ग्रुप। कौन कौन सा, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। और ये जो था किसमें परफॉर्म करेंगे हम लोग टाइट्रेशन को, न्यूट्रल मीडियम में। इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे इसमें, पोटाशियम क्रोमेट। ये थ्योरी कब आया था, किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिच मोहर ने। ओके, अब इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, इसका प्रिंसिपल होता है, इन दिस मेथड सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेट अगेंस्ट द हैलाइड आयन। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये किसके अगेंस्ट में टाइट्रेट करेंगे, हैलाइड आयंस इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, हैलाइड्स प्रेजेंट होना चाहिए, हैलाइड आयन प्रेजेंट होना चाहिए। यूजिंग 2% पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन एज द इंडिकेटर। और इंडिकेटर्स में क्या होना चाहिए, पोटाशियम क्रोमेट कितना परसेंट, 2% होना चाहिए। ठीक है, द एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट। अब देखो एंड पॉइंट में क्या होता है, कलर चेंज होता है। एंड पॉइंट कब हमें पता चलेगा, जब ये कलर कैसा दे देगा, ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट। जो नीचे में लेयर बनेगा ना वो कैसा बनेगा, सॉलिड मास जो फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, क्या किस कलर का होगा, ब्रिक रेड कलर का होगा। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर क्रोमेट एंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर क्लोराइड के बीच में जब रिएक्शन होगा तब। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग क्या, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होगा इसमें, AgNO3। हमने पहले कॉमनली ये प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करेंगे तो हमेशा टाइट्रेंट क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और एनालाइट क्या लेंगे यहाँ पे,
इसमें हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, NaCl, KBr, KCl। क्या है? Cl क्या है? हैलाइड ग्रुप है। Br क्या है? हैलाइड ग्रुप। Cl क्या है? हैलाइड ग्रुप है। इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट। अब देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं, मान लो कि टाइट्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो हमारा जाएगा हो गया, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क हो गया, और इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे? टाइट्रेंट। ठीक है, इसमें टाइट्रेंट हम क्या लेंगे? AgNO3। ये हमारा नोन है, ठीक है, कॉमनली हम हमेशा यही यूज करते हैं। जब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? AgNO3 यूज करेंगे। ठीक है, अब एनालाइट में हम लोग NaCl ले सकते हैं, KBr भी ले सकते हैं और KCl भी ले सकते हैं। इंडिकेटर क्या यूज करेंगे? पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, और हम लोग इसलिए इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हमने क्या देखा है, इसमें हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना? क्या है इसमें? इन दिस मेथड सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट हैलाइड आयन इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। के पास हैलाइड प्रेजेंट होना चाहिए। देन यूजिंग 2% पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन एज द इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लोग क्या यूज करेंगे? पोटेशियम क्रोमेट। द एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट। अब एंड पॉइंट यहाँ जो आएगा, यहाँ पे जो सॉलिड मास का फॉर्मेशन होगा वो किस कलर का होगा? ब्रिक रेड कलर का होगा। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर क्रोमेट एंड सिल्वर क्लोराइड। किसके बीच में होगा? सिल्वर क्रोमेट एंड सिल्वर क्लोराइड के बीच। अब हम लोग इसको देखेंगे ये कैसे होगा। ठीक है, आगे देख। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है तो देखता भी नहीं। अब क्या प्रोसीजर में देखेंगे, डिजॉल्व करेंगे 1.2 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? डिजॉल्व 1.2 ग्राम ऑफ NaCl इन वाटर। NaCl कितना लेंगे? 1.2 ग्राम लेंगे। किसमें डिजॉल्व करेंगे हम लोग? वाटर में डिजॉल्व करेंगे। टेक 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और किसमें इसको डालेंगे हम लोग? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे, 50 ml वाले में। एड 2 ड्रॉप ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। कितना डालेंगे हम लोग? 2 ड्रॉप ऐड करेंगे, 0.1 मोलर का क्या डालेंगे? पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। फिल द ब्यूरेट विथ। अब देखो ये तो हमारा किसका बना? ये एनालाइट वाला हो गया हमारा। इसको किस में लेंगे हम लोग? कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। देन फिल द ब्यूरेट विथ AgNO3। क्या करेंगे फिर इसमें हम लोग? ब्यूरेट को फिल करेंगे, टाइट्रेंट डालेंगे हम लोग ब्यूरेट में। और हम हमेशा क्या लेते हैं इसमें प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में? एज टाइट्रेंट सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सॉल्यूशन लेंगे एंड रिकॉर्ड द इनिशियल रीडिंग। और हम देखेंगे जहाँ हमने जो फिल किया वो टाइम्स का रीडिंग क्या था। ठीक है, जब हम ब्यूरेट में वो डालते हैं देखते हैं इनिशियल रीडिंग हमारा क्या है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? टाइट्रेट द इनिशियल सॉल्यूशन विथ AgNO3। अब इनिशियल सॉल्यूशन जो था हमारा था उससे हम क्या करेंगे? इसको AgNO3 को टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, Ag प्लस रिएक्ट विथ Cl आयन। ठीक है, Ag आयन जो किसे रिएक्ट करेगा? Cl से कहता है, तो AgCl बनाता है ना हमारा ये, टू फॉर्म अ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl। कैसा बना रहा है? AgCl बना रहा है। ये कैसा किस कलर का भी है? व्हाइट प्रिसिपिटेट है। ठीक है, आफ्टर ऑल क्लोराइड आयन आर प्रिसिपिटेटेड AgNO3 रिएक्ट विद द पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे? AgCl वाला तो हमारा क्या, और हमें आना क्या था इन पॉइंट में? रेड ब्रिक प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि Ag प्लस आयन जो था वो रिएक्ट किससे कर गया? क्लोराइड आयन से। तो किस कलर का बना रहा है हमारा ये प्रिसिपिटेट? व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, AgCl बना रहा है। आफ्टर ऑल जब हमारा सारा क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट हो जाएगा, NaCl का क्या हो गया? Cl वाला सब प्रिसिपिटेट कर गया। तो अब क्या होगा? AgNO3 वाला जो है अब किससे रिएक्ट करेगा? ये
पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर से। ठीक है, जो इंडिकेटर भी हमने डाला है इसमें, मान लो कि हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमारा 2 गया हुआ है। पहले क्या था हमारा, NaCl था, NaCl था। उसके बाद हमने क्या डाला था इसमें, और पोटाशियम इंडिकेटर डाला था ना हमने। की बात कर रही हूं मैं, यहीं पे आप लोग समझ। इसमें क्या होगा, पहले मान लो कि यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये कॉनिकल फ्लास्क है हमारा। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क से पहले क्या रखा है, इसमें NaCl रखा है। ठीक, और इसको हम टाइटल किसके थ्रू करें, मान लो यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, ब्यूरेट रखा है। ब्यूरेट में क्या फिल किया है हमने, AgNO3 को फिल किया है। तो उसके बाद हमने क्या इसमें ऐड किया है, इंडिकेटर यूज किया है। क्या यूज किया है, K2CrO4 यूज किया है हमने। तो अब पहले क्या होगा, पहले इसके साथ ये क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, रिएक्ट करेगा AgCl। जब सारा क्लोराइड आयन इससे रिएक्ट कर जाएगा, तब Ag जो है इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तब Ag इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रेड थिक प्रेसिपिटेट। पहले तो ये AgCl जो हमारा कैसा बनाएगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बनाएगा, थिक रेड प्रेसिपिटेट। तो वही चीज यहां पे बोला गया था, आफ्टर ऑल क्लोराइड आयन आर प्रिसिपिटेटेड। जब हमारा सारा क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, देन AgNO3। जब AgNO3 अब जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट किससे करेगा, पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर से। तब क्या बनाएगा वो, रेड कलर Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। तब बनाएगा ये Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। ठीक है, पहले क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म करेगा। ठीक, द अपीयरेंस ऑफ द रेड ब्रिक प्रिसिपिटेट मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। यदि ये हमारा रेड ब्रिक आ गया तो ये क्या हो गया, ये मार्क किसको कर रहा है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मोर्स मेथड समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे NaCl हमारा था, AgNO3 से हमने रिएक्ट करवाया। ये हमारा क्या है, टाइट्रेंट है। ठीक है, ये क्या हमारा एनालाइट है। ठीक, तो अब हमारा इससे रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बन रहा है, AgCl। उसके बाद हमारा क्या बच गया, NaNO3 बच गया। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, AgNO3। ये जो है अब AgNO3 यहाँ पे रिएक्ट हो गया। अब ये AgNO3 जो है किससे रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर से, है ना, पोटासियम क्रोमेट इंडिकेटर से क्या करे, रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा हमारा, Ag2CrO4 बनाएगा। ठीक है, तो ये जब इस कलर का ये फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाता है, फिर ब्रिक रेड कलर का सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से एंड पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखेंगे इनिशियल वॉल्यूम क्या था, जब हमने कोड इसको रिएक्ट करवाने के लिए रखा था, जब हमने ब्यूरेट में फिल किया था AgNO3 को, तो उस टाइम पे इनिशियल रीडिंग क्या था ब्यूरेट का। देन अब जब हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया, पहले तो AgCl बनाया उसने, AgCl बनाने के बाद AgCl जब सारा कंज्यूम हो गया हमारा, ठीक है, जो सब सारा क्लोराइड आयन जो है NaCl का, ये पहले रिएक्ट कर गया। ठीक, अब जो इसके पास बचा AgNO3, अब वो किससे रिएक्ट करने जा रहा है, पोटाशियम क्रोमेट से कर रहा है। फिर क्या बनाएगा हमारा, ये सिल्वर क्रोमेट, है ना, रेड ब्रिक प्रिसिपिटेट सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। तो हमारा एंड पॉइंट रिएक्ट हो जाएगा। तो मोर्स मेथड हमने देख लिया कि मोर्स मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, पहली चीज को डिटरमाइन करता है हैलाइड ग्रुप वाले को, क्लोराइड और ब्रोमाइड वाले को।
और हम उसमें क्या लेंगे, टाइट्रेंट हम किसको लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को लेंगे, ठीक है। और उसके आगे से एनालाइट या तो हम KBr यूज कर रहे हैं, NaCl यूज कर रहे हैं, ठीक है, या KCl यूज कर रहे हैं, ठीक। दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो पहले क्या करेगा, पहले वो हैलाइड ग्रुप से रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद इंडिकेटर से रिएक्ट करके वो इंड पॉइंट दे देगा। ये किसका था, मोहर्स मेथड का। अब इसमें है कि नोट्स ऑन सोल्युबिलिटी, ये सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। देखो अब हम बोलेंगे कि पहले जो है कि हमारा इससे ही रिएक्ट क्यों किया, Cl से ही रिएक्ट क्यों किया, टर्म तो ये भी प्रेजेंट था ना, तो रिएक्ट करना चाहिए था। तो क्वेश्चन हो सकता है ना, यदि हम NaCl भी डाल रखे हैं अपने सैंपल में जो हमें एनालाइट है, और उसमें हम इंडिकेटर भी डाल रखे हैं, तो पहले वो क्लोराइड से ही क्यों किया। क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl जो होता है वो 1.8 10⁻⁻10 होता है, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCr4 जो होता है उसका कितना था, 1.2 × 10⁻12। द Ksp solubility product of silver chromate is lower than the silver chloride। सिल्वर क्लोराइड से क्या आता है, सिल्वर क्रोमेट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो होता है, ठीक है। इसलिए जो सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, वो सिल्वर क्लोराइड से। यदि क्लोराइड खत्म हो गया तब वो किसके पास जाएगा, क्रोमेट के पास, ठीक है। इसलिए जो है पहले जो इसने क्या बनाया, AgCl फॉर्म किया, का सोल्युबिलिटी ज्यादा था कंपेरिजन टू द क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। The solubility product of silver chromate is lower than that of silver chloride, so theoretically it should be precipitate first। इसलिए क्या होता है, ये पहले precipitate फॉर्म करता है, ठीक है। AgCl जो है ये पहले precipitate फॉर्म करता है, ठीक। in practice Ag plus react with Cl minus, ये Ag plus Cl minus से रिएक्ट कर गया। फर्स्ट बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन इज मच हायर देन दैट ऑफ क्रोमेट आयन। और पहला चीज ये भी था, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, क्योंकि हमने तो 2 ही ड्रॉप डाला था ना इंडिकेटर, और NaCl तो पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन ही है, वो सैंपल नहीं है, एनालाइट है। तो जो एक तो पहले उसका अमाउंट ज्यादा था, प्लस उसका सोल्युबिलिटी भी ज्यादा था, इसलिए क्या क्या पहले उसने AgCl को सेपरेट किया, देन क्रोमेट पे गया, ठीक है। Therefore AgCl precipitate before silver chloride, पहले हमारा precipitate करेगा कंपेरिजन टू द सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्लोराइड पहले फॉर्म करेगा, बाद में सिल्वर क्रोमेट फॉर्म करेगा, ठीक है। आज आपका लिमिटेशन हम लोग देखेंगे। टाइट्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म इन अ बेसिक मीडियम, हमने पहले ही देख रखा है, ये न्यूट्रल मीडियम में परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है कि टाइट्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म इन बेसिक मीडियम एज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर देगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा पहले, जहाँ पे कि सिल्वर क्लोराइड हमारा फॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पे क्या कर देगा, यदि हम उसको OH वाला ग्रुप क्या होता है हमारा, बेसिक होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। तो ये क्या करता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। द मेथड इज अनसुटेबल ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस एंड सेवरल इंटरफेयरिंग एनायंस सच एज ए फॉस्फेट सल्फाइड। ये क्या क्या इंटरफेयर करेगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ मोर्स मेथड, अब देखो इसका क्या क्या एप्लीकेशन, कहाँ का हम लोग मोर्स मेथड को यूज करते हैं। पहला हमारा इट इज एम्प्लॉय फॉर द एनालिसिस ऑफ सर्टन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन सच एज सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन जब करेंगे तब हम लोग मोर्स मेथड का यूज करते हैं। एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन में यूज करते हैं। क्रोमेट आयन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, द प्रोसीजर में क्रोमेट आयन को इसमें क्या करते हैं, इंडिकेटर की तरह हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद द मेथड इज यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड, एस्टिमेशन मतलब ऐसे, ठीक है। क्लोराइड आयन का यदि हम ऐसे करेंगे इस क्लोराइड का, तो उस टाइम में हम लोग मोहर्स मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हमने डिटरमाइन ही किया क्लोराइड एंड ब्रोमाइड का। उसके बाद ब्रोमाइड एंड थायोसाइनेट आयन, क्लोराइड ब्रोमाइड थायोसाइनेट आयन का जो हम लोग ऐसे करते एस्टिमेशन करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मोहर्स मेथड का। कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयन का हैलाइड ग्रुप वाला जो है उसको क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। किससे हम लोग करते हैं, मोहर्स मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है और उसका स्ट्रक्चर जो कि इसमें यूज करते हैं, हम लोग मोहर्स मेथड में यूज करते हैं। पोटेशियम क्रोमेट तो करती हैं, उसके अलावा सोडियम ये है तुम्हारा रोडिजोनेट, ठीक है,
उसके तुम्हारा सोडियम एलिजेरिन सल्फोनेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राहाइड्रोक्सी क्विनोन, ये तुम्हारा क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर्स नेम है जो मोर्स मेथड में यूज करते हैं अदर देन पोटेशियम क्लोराइड। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग 2 पढ़ेंगे।